हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम जो ब्रेव हार्ट यूनिट 5 चैप्टर है, यूनिट 5 जो आपकी ब्रेव हार्ट है, ए होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स, इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अभी सेकंड वीडियो में इसका पार्ट 2 आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 1 का लिंक, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने एक साथ इसके कवर किए थे। अभी पार्ट 2 के भी और फाइनल क्वेश्चन आंसर सारे एक साथ कवर करेंगे। नव हाउस नंबर, सेक्टर चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2000 समथिंग, डियर सौम्या। अब वो सौम्या को वापस लेटर लिख रही है। ठीक है, इट वॉज सच ए प्लेजर टू रिसीव योर लेटर। आपका पत्र प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हुई। आई एन्जॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिट टू द नेशनल वार मेमोरियल इन दिल्ली। तो मुझे दिल्ली में जो स्थित है नेशनल वार मेमोरियल, उस पर आपकी जो यात्रा है उसके अनुभव के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट। और उसके साथ ही उस यात्रा के दौरान आपकी जो ऑब्जर्वेशंस रही, आपकी जो फीलिंग्स रही, वो जानकर भी अच्छा लगा। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर। तो वो उसको कह रही है कि आप में वाकई बारीक चीज़ों को देखने की क्षमता है, और आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशन एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति हो, इसी के कारण आप ये जो पूरा मेमोरियल है, इससे जुड़ी भावनाओं को, फीलिंग्स को, के सार को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाए हैं या व्यक्त कर पाई हो। ठीक है, I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. अब यह जानकर मुझे खुशी हुई कि आपको जो नेशनल वार मेमोरियल है इसको देखने का अवसर मिला। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट इट। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। सम पीपल माइट सी ए वार मेमोरियल एज जस्ट ए मोन्यूमेंट, स्टेचू एंड एन एडिफाइस टू सेलिब्रेट आवर war heroes or victory of commemorate those who lost their lives or got injured in the war। तो कुछ लोग ये जो वार मेमोरियल है इसको केवल एक ये मेमोरियल मानते हैं, स्मारक मानते हैं, स्मारक प्रतिमा या इमारत के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे युद्ध नायक और युद्ध के जो नायक रहे, हीरोज रहे, और जो ये विजय है उसका उत्सव मनाने और उन लोगों की याद में बनाई जाती है जिन्होंने युद्ध में या तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या वो घायल हो गए। तो इन माई व्यू, मेरे विचार में, इट इज़ आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाई अवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो मेरे विचार में यह हमारे जो बहादुर सैनिकों द्वारा देश की सोवरेनिटी होती है, ये संप्रभुता, और इंटीग्रिटी होती है अखंडता। तो देश की संप्रभुता और अखंडता को रक्षा करते हुए किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस टू सर्व माई मदरलैंड। तो मैं खुद को भी इससे प्रेरित महसूस कर रही हूँ और गंभीरता से जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसमें शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के बारे में सोच रही हूँ। I also feel it is our duty to periodically visit such places to honor and valiant soldiers। तो देखिए, मैं यह भी महसूस करती हूँ कि ऐसी जगहों पर समय समय पर जाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ताकि हम उन वीर सैनिकों का सम्मान कर सकें, हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने हमारे लिए महान बलिदान दिए हैं। नाउ देयर सेक्रीफाइसेस इनेबल अस टू वॉक फ्रीली इन आवर कंट्री विदाउट फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स। तो उनके बलिदान ने ही हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने देश में बिना किसी शत्रु के भय के स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में सक्षम हैं। इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल टू अरेंज दिस विजिट टू गिव यू ऑल द चांस टू लर्न अबाउट इंडियाज हीरोज एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू देम। तो यह जो है आपके टीचर और आपके स्कूल की बहुत ही अच्छी पहल है, शुरुआत है। उन्होंने यह यात्रा आयोजित की जिससे आप सभी को भारत के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में जानने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक ए प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेक एवरीवन पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज वंडरफुल।
तो देखिए बच्चों, वो कह रही है कि आपकी जो पूरी क्लास है, ठीक है, पूरी क्लास का स्कूल में जो रिप्रेजेंटेशन बनाने और सभी को इसके अनुभव को शेयर करने का जो विचार है वो बहुत ही शानदार है, वंडरफुल है। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं। आई होप इट गोज वेल एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सफल होगी आपकी प्रेजेंटेशन और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आर्म फोर्सेस में शामिल होने के लिए एक प्रेरित करेगी। योर लेटर हैज़ रिमाइंड मी ए टाइम व्हेन वी विजिटेड द वार मेमोरियल इन आवर सिटी। तो आपका जो ये लेटर है उसने मुझे उस समय की याद दिला दी जब हमने अपने शहर में वार मेमोरियल का दौरा किया था, ठीक है। वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन वी शो ए लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोंगई गार्डन इन सेक्टर 3, बोंगई विला गार्डन, सॉरी। तो देखिए वो बोल रही है कि चंडीगढ़ में एक बाग में घूमते समय हमने सेक्टर 3 में स्थित जो बोंगनवेलिया गार्डन है उसके आसपास बहुत हलचल देखी, ठीक है। एज वी अप्रोच द गार्डन वी शो पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। तो जैसे ही हम बाग के पास पहुंचे हमने देखा कि लोग फूल चढ़ा रहे थे और प्रेयर कर रहे थे। वी जॉइन द ग्रुप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्विकली रियलाइज दैट दे वर all there to pay respect to the soldier at the war memorial located in the heart of the garden। तो बच्चों, जो हमारी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, उसके कारण हम भी उस पूरे ग्रुप में शामिल हो गए और जल्द ही हमें एहसास हुआ कि वे सभी पूरे गार्डन के बीचों बीच जो आपका वहाँ का वार मेमोरियल स्थित है उस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने आए थे। When I think back about my visit where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldier, I was reminded of the following poem। तो मैं जब उस यात्रा को याद करती हूँ जहाँ हर कोई हमारे सैनिकों के सम्मान में फूल अर्पित कर रहा था, तो मुझे नीचे लिखी गई जो कविता है वो याद आ गई। तो देखिए बच्चों, ये पुष्प की अभिलाषा पोयम है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखी है, ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, आसान रहेगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं या भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो देखिए ये एक पूरी की पूरी पोएम है जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर हिंदी में, ठीक है बच्चों। ये उसी की कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये पुष्प की अभिलाषा इसका वो है शीर्षक और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई चाह नहीं है कि किसी सुरबाला के मैं गहनों में गूथा जाऊं या किसी प्रेमी की जो प्रेमिका है उसके माथे पर बंद कर मैं वहाँ पे ललचाऊं, ठीक है। मुझे कोई चाह नहीं कि जो सम्राट हैं, राजा महाराजा हैं, उनके शवों पर या भगवान को भी मैं चढ़ाया जाऊं, ठीक है, या देवों के जो शीश हैं उन पर चढ़ाया जाऊं। इसके भाग्य पर मैं अपने इठलाऊं कि देखिए मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मैं भगवान पर चढ़ाया जा रहा हूं। हे वनमाली, मुझे उस समय तोड़ लेना और उस पथ पर तुम फेंक देना, उस सड़क पर जहां पर किसी भी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले जो हमारे सैनिक हैं, वीर योद्धा हैं, उनका शव जा रहा हो। तो मेरी अभिलाषा यही है कि मैं उस काम आऊँ, ठीक है। तो ये पुष्प की अभिलाषा है, बड़ी ही सुंदर पोएम है बच्चों, आपको पढ़नी है, आप पूरी पढ़ सकते हैं। Now I hope you like the poem। मुझे आशा है कि तुम्हें भी ये पोएम बहुत पसंद आई होगी और बच्चों मुझे आशा है आपको भी। I was inspired by your idea of presenting the various stories of India's soldier। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मैं भारत के जो सैनिक हैं उनकी वीरता की कहानियाँ प्रस्तुत करने के आपके विचार से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ। There are so many stories of courage, bravery and sacrifice which remind us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential। तो देखिए बच्चों, साहस, बहादुरी और बलिदान की जो बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जीवन की कई सारी चुनौतियां बहुत तुच्छ हैं, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब बहुत तुच्छ, बहुत छोटी। We can enjoy peace in our country and luxury of exchanging ideas
with our friend because of our armed forces are alert and work hard to create the environment for us. तो देखिए बच्चों, हम अपने देश में शांति का आनंद ले सकते हैं और अपने मित्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सशस्त्र सेना या आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं और हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं कि हम सेफ महसूस करें, अपनी जान की बाजी भी दांव पर लगाकर। वेरी रिसेंटली आई रीड इन द न्यूज़पेपर दैट कैप्टन अनुज नैयर, MVC, an Indian Army officer of 17th Jat Regiment, was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award, for exemplary valor during the Kargil War in 1999। तो देखिए, हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि जो कैप्टन अनुज नैयर हैं, MVC महावीर चक्र उनको मिला है। देखिए बच्चों, जो नाम लिखा जाता है उसके बाद में उनका जो उनको चक्र मिला होता है वो भी ऐसे ही लिखते हैं, MVC। ठीक है, तो भारत जो इंडियन आर्मी है उसकी 17 जाट रेजिमेंट के एक वो ऑफिसर थे जिन्होंने 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए उनको महावीर, मरने के बाद पोस्टथमसली, मैंने बताया था, मरणोपरांत महावीर चक्र, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम। अब मैं उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। मीनवाइल आई लर्न दैट हिज मदर मीना नैयर हैज़ रिटन ए memoir titled Tiger of Dras, Captain Anuj Nair 23 Kargil Heroes, which I shall certainly go through। तो देखिए, इसी बीच मुझे पता चला कि उनकी जो माताजी हैं मीना नैयर, उन्होंने टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नाम की एक बहुत ही अच्छी संस्मरण लिखा है जिसे मैं ज़रूर पढ़ूंगी। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सर्ट ऑफ हिज इंटरव्यू विद IANS। ठीक है, अब मैं उनके IANS को दिए गए एक इंटरव्यू का एक अंश आपको शेयर कर रही हूँ। राइटिंग अबाउट द स्मॉल थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड हु इज नॉट विद यू रियली यूज टू शेक मी, बट ग्रेजुअली आई कम टू टर्म विद इट बाई टेलिंग माई सेल्फ दैट इफ आई डोंट राइट अबाउट हिम नो वन वुड नो अबाउट अनुज सेक्रीफाइस। तो देखिए बच्चों, वो बता रही हैं कि अपने उस बच्चे के बारे में जो अब आपके साथ नहीं है, उसकी छोटी छोटी बातों को लिखना मुझे बहुत झकझोर देता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैंने यह सोचकर खुद को संभाल लिया कि यदि मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी तो कोई भी अनुज के बलिदान के बारे में नहीं जान पाएगा कि उसका सेक्रीफाइस कितना बड़ा था। ठीक है, नाउ आवर फ्लैग डजंट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट। हमारा फ्लैग इसलिए नहीं लहराता कि हवा उसको लहरा रही है। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट। ये इसलिए लहराता है कि हमारा जो सोल्जर हैं वो आखिरी सांस तक इसके लहराने के लिए अपने पूरी जान इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने आपके अनुभव को अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया है। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली। हम सभी ने नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली की यात्रा करने की इच्छा जताई। वी हैव फाउंड आउट ए मोबाइल ऐप नेशनल वार मेमोरियल एंड म्यूजियम। देखिए, हमने नेशनल वार मेमोरियल और म्यूजियम नाम का एक मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड आंसर टू आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस। ये जो ऐप है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है और 21 लैंग्वेजेज में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स ही हमें देता है। द म्यूरल ऑन द वॉल्स आर एन्चेंटिंग। तो देखिए बच्चों, दीवारों पर जो गुदे हुए भित्ति चित्र हैं वो बहुत ही मनमोहक है। ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड। वास्तव में ये एक बहुत ही शानदार सीखने का अनुभव है। तो देखिए, ये आपको जो म्यूरल्स बने हुए हैं वहाँ की दीवार पर, ये आपको सारे के सारे भित्ति चित्र वहाँ के दिखाए गए हैं। ठीक है, फोटो में इतने अच्छे नहीं दिख रहे, जब आप जाके देखोगे कभी मौका मिले तो आपको अच्छे से दिखेंगे। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड माई टीचर। तो अगले सप्ताह में ये जो आइडिया है अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट ए कॉलेज कैप्चरिंग the lives and stories of people that can inspire us each day।
तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के जीवन और कहानियों को दर्शाने वाला एक जो कॉलेज है, वो जो कोलाज है, वो बनाना बहुत ही अच्छा होगा, जो हमें हर दिन उनके बारे में इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सके। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया दैट यू शेयर, बट आल्सो बिकॉज द एनवलप ऑफ योर लेटर ऑफन कम्स विद ब्यूटिफुल स्टाम्प्स। तो देखिए बच्चों, मुझे आपके पत्र प्राप्त करने पर बहुत अच्छा लगता है, न केवल आपके द्वारा साझा किए गए जो विचार हैं उनके कारण, बल्कि इसलिए भी कि आपके जो पत्र के लिफाफे हैं, एनवलप्स हैं, स्टाम्प्स हैं, ठीक है, विच मेक मी हैप्पी, उन पे जो सुंदर डाक टिकट लगे होते हैं जो मुझे बहुत खुश करते हैं। नाउ आई डोंट नो इफ़ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, बट कलेक्टिंग स्टाम्प इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। तो देखिए वो बता रही है, उसे मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी ये बताया है या नहीं, लेकिन मुझे जो ये डाक स्टाम्प होती हैं, इनको इकट्ठा करना, पोस्ट स्टाम्प को इकट्ठा करना मेरा पसंदीदा शौक में से एक है, और ये कई सालों से मैं कर रही हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, ये मैं कई सालों से कर रही हूँ, बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटली। लेकिन अभी हाल फिलहाल ही में मुझे पता चला है कि डाक टिकट के जो संग्रह है, इसको इकट्ठे करने की पूरी जो प्रोसेस है, उसको फिलेटली कहा जाता है। दिस टाइम आई रिसीव्ड ए स्टाम्प दैट सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस, ए थीम रिलेटेड टू योर लेटर। तो इस बार मुझे जो डाक टिकट ये पोस्ट स्टाम्प मिली है, वह भारत की जो इंडिपेंडेंस है उसका जश्न मनाया गया है उसमें, ठीक है, जो आपके पत्र के विषय में जुड़ा हुआ है। देखिए ये वो डाक टिकट है जो उसको मिली है इस बार, आनंदा को। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ। अब वो कह रही है कि अभी के लिए मेरी ओर से बस इतना ही, बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन समाप्त करने से पहले अंदाज़ा लगाइए कि हमने नाश्ते में क्या खाया। फ्लफ़ी इडलीज एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू। तो बता रही है कि हमने फूले फूले इडली और खाए, और हम सबको आपकी याद आ गई। नव गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अब वो कह रही है कि मेरा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं तुम्हारे इस पत्र से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ, इंस्पायर्ड हुई हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस। और आशा करती हूँ कि मुझे आशा है कि जल्द ही आपसे इसके बारे में और नए रोमांच, ठीक है, आपसे आपके नए रोमांच और अनुभवों के बारे में सुनने को मिलेगा। तो बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं, आनंदा। तो बच्चों इस तरह से आनंदा ने भी अपना लेटर फिनिश किया, ठीक है। तो चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के पूरे, उनको भी फटाफट निपटा लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस का, वाई वाज आनंदा रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। तो आनंदा को ये पुष्प की अभिलाषा पोएम है वो क्यों याद आ गई। वाइल इन चंडीगढ़ आनंदा विजिटेड बोंगेनविला गार्डन इन सेक्टर 3। देखिए वो चंडीगढ़ में बोंगेनविला सेक्टर 3 में गई थी, जहाँ की वहाँ का वार मेमोरियल स्थित है। देयर शी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। वहाँ उसने लोग देखे थे इकट्ठा हुए जो कि फ्लावर और प्रेयर कर रहे, फ्लावर चढ़ा रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। देयर वर प्रेइंग होमेज टू द सोल्जर एट द वार मेमोरियल। सीइंग दिस आनंदा वाज रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज सौम्याज लेटर हेल्प आनंदा इन परस्यूइंग हर हॉबी। तो ये रहा इसका आंसर। आनंदाज फेवरेट हॉबी वाज कलेक्टिंग स्टाम्प, दैट इज फिलेटली। तो एनवलप ऑफ सौम्याज लेटर हैड ब्यूटीफुल स्टाम्प्स विच enriched आनंदाज कलेक्शन। दस सौम्याज लेटर हेल्प आनंदाज इन परस्यूइंग हर हॉबी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आनंदा इज इंस्पायर्ड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम सौम्या। What action does she intended to take up? Fill in the table cutting the sentence from the text। तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट है विजिट द नेक्स्ट, कहाँ विजिट की थी, नेशनल वार मेमोरियल, मोबाइल ऐप बताया था, नेशनल वार मेमोरियल म्यूजियम, शेयरिंग आइडियाज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्रिएटिंग ए कोलाज, ठीक है, ये होता है वो ब्यूटीफुल स्टाम्प्स का। तो ज्वाइनिंग ऑफ आर्मी टू सर्व द कंट्री, और वेबसाइट कौन सी थी, www.mygov.in। ठीक है बच्चों,
चलिए अभी नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट है, इसको पूरे को आपको पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। मैंने आंसर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। चलिए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी विद ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो जैसे फ्लेम और वेलर एक साथ जुड़ते हैं, ऐसे ही रेत और होमेज। ठीक है, जो संबंध फ्लेम और वेलर का है वही रेत और होमेज का है। सेकंड, हाउ डज द लाइटनिंग डिजाइन मेक द मोन्यूमेंट्स विजुअली अपीलिंग। तो इसका आंसर है बच्चों, द लाइटनिंग डिजाइन चेंजेज द मोन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेज फ्रॉम डाउन टू डस्क, इट मेक्स द मोन्यूमेंट्स विजुअली अपीलिंग। देखिए थर्ड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए फैक्ट और एन ओपिनियन। तो आपको बताना है कि ये फैक्ट है ओपिनियन है। इट ट्रूली इज ए मैजेस्टिक साइट, ये एक फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द एवरलास्टिंग फ्लेम सजेस्ट। आंसर है हमारा, द एवरलास्टिंग फ्लेम सजेस्ट दैट द स्टोरीज ऑफ करेज एंड वेलर ऑफ और स्टोरीज आर आल्सो एवरलास्टिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिनिश हो जाता है आपका ये आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए ये रहा आपका, द टोन ऑफ द राइटर इन द एक्सट्रैक्ट इज। एक्सट्रैक्ट में राइटर की टोन क्या है, वो है एडमायरिंग। ठीक है, ये सेकंड फिर से आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो ये पूरे का पूरा आप पढ़िए। चलिए इसके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। चूज ए लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट आनंदा वाज अवेयर अबाउट द नेशनल वार मेमोरियल। तो ये रही द लाइन इज, आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट इट। सेकंड, व्हाट माइट बी मोस्ट लाइकली रीजन फॉर पीपल टू कंसिडर ए वार मेमोरियल एज ए मोन्यूमेंट। तो आंसर है इसका, पीपल कंसिडर द वार मेमोरियल एज ए monument because it is an expression of deep gratitude for the supreme sacrifice made by our soldiers defending the sovereignty and the integrity of our country. Next, fill in the blank with a suitable word from the extract. तो चलिए, we conduct special competitions at school to celebrate our Independence Day. Next है, select a phrase from the extract showing that Ananda is expressing an opinion. The phrase is in my view. जब हम अपना खुद का व्यू बताते हैं वो होती है हमारी ओपिनियन, और कोई फिक्स चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो होता है फैक्ट, जो सच है। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। नाउ आनंदा रेफर टू द सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर्स एज सुप्रीम सेक्रीफाइस बिकॉज। अब आनंदा ने जो सोल्जर्स का सेक्रीफाइस है उसको सुप्रीम सेक्रीफाइस क्यों उसने बताया, क्योंकि द सोल्जर्स गिव देयर लाइव्स डिफेंडिंग द कंट्री। वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अपनी कंट्री को डिफेंड करने में। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जगह की कमी थी इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल। इसका आंसर ये रहा आपका, द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल इज दैट इज टेल अस अबाउट द ब्रेव सोल्जर हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस वाइल डिफेंडिंग द कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन है, लांस नायक एल्बर्ट इक्का इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्शनल करेज। एलब्रेट, इसको आपको एलब्रेट करना है। इसका आंसर हमारा नीचे है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ये रहा, आप कंफ्यूज मत होना। लांस नायक एल्बर्ट इक्का वाज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस बिकॉज ही चार्ज द कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी। इट वाज हिज डिटर्मिनेशन, सॉरी हमसे छूट गया, चार्ज द एनिमी बंकर विद कंप्लीट यहाँ से करना आप इसको, मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। चलिए, लांस नायक एल्बर्ट इक्का वाज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस बिकॉज ही चार्ज द एनिमी बंकर विद कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ हिज पर्सनल सेफ्टी। इट वाज हिज डिटर्मिनेशन दैट ही चार्ज द एनिमी बंकर, किल्ड 2 सोल्जर एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन। जैसा कि चैप्टर में आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, इट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शनल करेज that though wounded for continue to fight with undaunted courage। ठीक है बच्चों, ये हमने पूरा का पूरा इसकी हिंदी सारी हमने चैप्टर के पार्ट 1 में कवर कर रखी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द नेशनल वार मेमोरियल एंड म्यूजियम ऐप विल बी हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वार हीरोज। तो ये इसका आंसर मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। एट नेशनल वार मेमोरियल एंड म्यूजियम ऐप वी फाइंड हाउ सो मैनी पीपल led their lives while defending the country।
दस इज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वार हीरोज। देखिए क्वेश्चन 4 है, वाई इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो इसका आंसर बच्चों ये रहा, दीज सोल्जर्स गेव देयर लाइव सो दैट वी कैन लिव इन पीस, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे देम होमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, हाउ डज इट जस्टिफाई द टाइटल ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर मैंने लिख रखा है, द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट is to honor and get inspiration from the brave deeds of our soldiers, hence the title a homage to our brave soldier is justified। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, why were the students strict and humble, explain in your own word। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, the students were strict to learn about the bravery of the war heroes, they were also humble to see that these great men gave their lives so that others in the country can live in peace। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन आंसर्स आपके खत्म हो गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस लर्न। तो स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। इन वर्ड्स को आप पढ़िए। दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग वर्ड बिगिनिंग लाइक डिस, इन, इम एंड अन। ये सारे ये जुड़कर बने हैं, इनके रूट वर्ड अलग अलग हैं। जैसे रिगार्ड हो गया, डिसरिगार्ड, कंसिक्वेंसेस हो गया, इनकंसिक्वेंसेस, मोर्टल हो गया, इमोर्टल। तो इस तरह से ये बच्चों बने हुए हैं, ठीक है, ये जुड़ जुड़ कर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे हैं। अभी इसी की हेल्प से आपको इसी तरह से मैच द प्रीफिक्स विद द मीनिंग एंड द रूट वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड इन द टेबल गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इसी तरह आपको रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड कर 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 उनकी रूट वर्ड यहाँ पर मीनिंग बनानी है और रूट वर्ड बताने हैं और नए वर्ड जो बनते हैं वो बनाने हैं। तो ये पूरे का पूरा हमने कर रखा है, ठीक है। इसको आप सेम एज इट इज लिख सकते हैं। चलिए नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द न्यू वर्ड्स क्रिएटेड इन द टेबल। ठीक है, अब नए वर्ड जो आपने बनाए हैं उनको आप इस टेबल में भरकर इसको टेबल से लेकर ये पैराग्राफ को कंप्लीट करिए। पहले में डीएक्टिवेट आएगा, दूसरे में अनडिफाइंड आएगा, तीसरे में एंटी सोशल आएगा, फोर्थ में एक्स सर्विसमैन आएगा, फिफ्थ में आपका अनक्वेश्चनेबल आएगा, सॉरी सिक्स में आपका एक्स सर्विसमैन आएगा, फिफ्थ में अनक्वेश्चनेबल आएगा, सेवन में रीडिफाइन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फाइंड वर्ड्स एसोसिएटेड विद ब्रेव बाय फिलिंग इन द मिसिंग वोवेल इन द गिवन बॉक्स बिलो। देखिए इसमें वोवेल भरकर आपको कंप्लीट करना है ब्रेव वर्ड को। क्रेज, वैलियंट, वेलर, गैलेंट, फियरलेस, अनडेंटेड, डेयरिंग, बोल्ड, हेरोइक। ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ब्रेव का आपको करेक्ट, ये सारे जो दिए गए हैं ये सारे के सारे ब्रेव के अपोजिट वर्ड हैं, इनको अच्छे से भरना है। फर्स्ट में आपका कावर्डली आएगा, सेकंड में टिमिड, थर्ड में फियर, फोर्थ में अफ्रेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए ये सेंटेंस आपको सारे पढ़ने हैं और इनको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। एक आपके लिए एग्जाम्पल करके दिखाया गया, बाकी के मैंने कर रखे हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है आपका। आई एस्पायर टू बी क्रेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द आर्मी। दे सेकंड है आपका, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक है बच्चों, फोर ही सेंटेंस आपके हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों मैंने डिवाइड कर रखे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए इसका मतलब क्या है, व्हेन द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कन्वेज कंप्लीट मीनिंग एंड इट इज इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड मेन क्लोज। देखिए सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। जब सेंटेंस अपनी पूरी की पूरी मीनिंग या इंडिपेंडेंट मीनिंग कुछ देता हो उसको वो मेन क्लोज होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लोज, सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि मेन क्लोज पे डिपेंडेंट रहता है। और कंप्लीट सेंस उसकी तभी होती है जब वो उसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। द वर्ड और फ्रेज दैट
Connect two parts of sentence such as when, because, though, that convey a specific meaning, time, region, contrast, purpose respectively. तो connecting words are called subordinating conjunction. तो देखिए इनको क्या बोलते हैं, जो दी गई आपको सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन इनको बोलते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ते हैं, मेन क्लोज को और सबॉर्डिनेट क्लोज को। नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सुटेबल सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो इसमें ये आपको सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ के आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। फर्स्ट है आपका, इसमें आएगा आपका बच्चों व्हेन, ठीक है। सेकंड में आपका आएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका दो, ठीक है। थर्ड में आएगा आपका वेयर, फोर्थ में आपका आएगा बिकॉज, फिफ्थ में आपका आएगा अनलेस, आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। देखिए इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, सुटेबल मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज को इसमें ये रखकर, ठीक है। फरहान वाज लेट टू वर्क बिकॉज, ये क्या है, सी मिस द बस, सबॉर्डिनेट क्लोज है। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग व्हेन इट हर्ड ए नॉइज आउटसाइड, ये भी आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है। नेक्स्ट, सी कंप्लीटेड द मैराथन ऑल्दो सी वाज इंजर्ड, ये भी आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है। ये आपका दे रिमेन साइलेंट, ये आपका मेन क्लोज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ये भी आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है। सी सबमिटेड द रिपोर्ट, ये आपका मेन क्लोज है, इसमें आएगा बिफोर द डेडलाइन अप्रोच्ड। नेक्स्ट, वी वेटेड इन द कार अंटिल द रेन स्टॉप्ड, ये भी आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है। द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद जॉय एज द वीव्स रश टू शोर, ये भी आपका मेन क्लोज है। तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान दोगे, अच्छे से देखना कि मेन क्लोज का अपना खुद का एक सेंस, पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है, बट सबॉर्डिनेट क्लोज का कोई सेंस, कोई मीनिंग निकल के तब तक नहीं आ रहा जब तक कि वो मेन क्लोज से नहीं जुड़ पा रहा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। नाउ लेट अस लिसन। तो चलिए बच्चों, यू विल लिसन टू ए गर्ल स्पीक अबाउट वाई शी विशेस टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस व्हेन शी ग्रू अप। एज यू लिसन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन 2-3 एक्सट्रैक्ट वर्ड यू हेयर। ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 223। 223 पे आपके एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका भी पढ़ के वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर आपको ये तो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, उसमें से आंसर मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं। व्हाट टाइप ऑफ जॉब डज गुंजन थिंक द आर्म फोर्सेस इज मोस्ट ऑनरेबल जॉब। व्हाट फीचर ऑफ आर्म फोर्सेस फील्स गुंजन विद प्राइड वेयरिंग द यूनिफॉर्म। इसको हटा देना आप, ये फुल स्टॉप यहाँ नहीं है, ठीक है बच्चों। हाउ डज द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ आर्म फोर्सेस इम्पैक्ट द बॉडी एंड माइंड अकॉर्डिंग टू गुंजन। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। द लिस्ट एनीवन एक्सपेक्ट a job of armed forces that Gunjan feels help someone grow new challenges. State any 2 things that Gunjan feels life in the armed forces teaches. Loyalty, duty, service and honesty. चलिए अभी नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। वर्क इन पेयर एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रोफेशन डिस्प्लेड इन द पिक्चर। तो ग्रुप में इनके प्रोफेशन सबके आपको बताने हैं। इमेजिन दैट यू ड्रीम और वो विश टू परस्यू सम ऑफ दीज प्रोफेशंस एंड वोकेशंस। वोकेशंस भी आपका वही होता है जो आप कामकाज करते हो, प्रोफेशन भी वही होता है सेम। तो इसमें से आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में आपको सोचना है। टेक टर्न टू एक्सप्रेस दिस अलोंग ए रीजन। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द वाट प्रिपरेशंस वुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्रीम। उसमें आपको क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी ड्रीम को फुलफिल करने में, वो भी आपको ऐड करना है। स्पीक अबाउट ऑल द गिवन प्रोफेशन एंड वेकेशन। तो हर एक के बारे में आपको बोल, जैसे कि मैंने बताया है, ये टीचर है, ये कारपेंटर है, ये क्रिकेटर है, ये पायलट है, ये सेफ है, ये फार्मर है, ये डांसर है, ये डॉक्टर है, ये आर्टिस्ट है। इन हर एक के बारे में 2-2 लाइन आपको क्लास में बोलनी है, ठीक है बच्चों। नाउ यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो। ये आपको
यूज करने हैं। आई वुड लाइक टू बिकम, क्या आप बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आई ड्रीम ऑफ वर्किंग, आपके क्या सपने हैं और ये इनमें क्या क्या आप इन्वॉल्व करोगे। टू बिकम, आपके बनने के बाद में हैज ए चाइल्डहुड ड्रीम, ये मेरा बचपन का सपना, दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा क्यों है। तो ये सारे के सारे आपको उसमें ऐड करने हैं, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेट अस राइट। यू हैव रीड अबाउट द सेक्रीफाइस मेड बाय आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग वार, आपने अभी जो आर्म फोर्सेस के सेक्रीफाइस हैं वार के दौरान उनके बारे में पढ़ा है। हाउ एवर द आर्म फोर्सेस आल्सो पे ए की रोल टू पीस टाइम, पीस टाइम में भी आर्म फोर्सेस की रोल प्ले करती है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग हाउ आर्म फोर्सेस कंट्रीब्यूट देयर सर्विस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे कि जो फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया या और कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, इनमें भी आर्म फोर्सेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में अपने दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिल्डिंग ब्रिजेज इन रिमोट एरियाज एक्सेट्रा एंड फॉर वेलफेयर इनिशिएटिव, मेडिकल कैंप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एट्सेट्रा, ठीक है। तो लेटर मैंने आपके लिए देखिए बच्चों यहाँ पर एक तैयार कर रखा है, ये रहा आपका लेटर, ठीक है। इसको सेम को आप यहाँ से पूरे का पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर। नाउ एवरी ब्रांच ऑफ आर्म फोर्सेस हैज ए मोटो, नाउ रीड द मोटोज गिवन बिलो। आर्म फोर्सेस में कई सारी जैसे ब्रांच है अपनी, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, सबका अपना एक मोटो है। जैसे सेवा परमो धर्मा, नभ स्पर्श दीप्तम, इसका पहले का मतलब है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने खुद से पहले दूसरों की सेवा। टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, आसमान को पूरे सम्मान के साथ हम छूते हैं। ये शम नो वरुण है, बी अस्पिशियस अनटू अस ओ वरुण, तो हमारे प्रति आप अस्पिशियस रहिए ओ वरुण, जो पानी के देवता हो। नव सेकंड, इंडिया हैज़ मैनी अदर फोर्सेस दैट सर्व नेशन, देखिए भारत में इसके अलावा और बहुत सारी फोर्सेस हैं जो नेशन को सर्व करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ हो गई, ठीक है, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, ये आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गई, ये आपकी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो गई, पुलिस हो गई। तो फाइंड आउट अबाउट सच फोर्सेस एंड डिस्कस विद द टीचर, इनके बारे में आप और ज़्यादा जानिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। नाउ क्रिएट ए कॉलेज कैप्चरिंग लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट इंस्पायर अस, अब ऐसे लोगों की आपको एक कॉलेज बनानी है जिनकी ज़िंदगी, जिनका जीवन की स्टोरी जो है आपको इंस्पायर करती हो। हमें इन ग्रुप ऑफ 4 प्रिपेयर ए कॉलेज ऑन ए चार्ट पेपर ऑन एनी सच पर्सन एंड प्रेजेंट इन द क्लास, तो 4 का ग्रुप बनाकर ये भी आपको बच्चों खुद से करना है, ठीक है। 4 का ग्रुप बनाकर आप एक कॉलेज प्रिपेयर करिए और उस पर प्रेजेंटेशन दीजिए। नेक्स्ट, मैनी वोमेन हैव ज्वाइन द आर्म फोर्सेस एंड आर सर्विंग द नेशन, बहुत सारी औरतों ने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया और देश के लिए वो सेवा दे रही हैं। हैव ए डिस्कशन इन द क्लास विद एग्जाम्पल, ये भी बच्चों आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी मेहनत के लिए लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी वीडियो का आनंद ले पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी आपके सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आप, अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।